ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। आरंभ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो कल हमने दो मंत्रों के माध्यम से प्रार्थना के स्वरूप की व्यापकता को देखा कि हमारी जो प्रार्थना है वो संपूर्ण के लिए होनी चाहिए, विश्व के लिए होनी चाहिए, समष्टि के लिए होनी चाहिए, केवल अपने लिए नहीं। अब आगे एक मंत्र जो प्रतिदिन हम सायंकाल सोने से पहले उच्चारण करते हैं, सोने के मंत्रों में, उनमें से लिया है कि जितनी भी विद्याएं हैं उनका आधार ये वेद हैं और वेद उस मन के अंदर ही प्रतिष्ठित हैं। कैसे प्रतिष्ठित हैं? जैसे एक रथ चक्र की जो नेमी होती है, जो मध्य भाग होता है, आधार धुरी, उस पर उस रथ के अरे, जो जैसे साइकिल का चक्र होता है ना, तो साइकिल के चक्र में क्या होता है, वो तिलियां होती हैं, तो उन्हीं को अरे बोला जाता है। और जो मध्य भाग है उसको नाभि बोला जाता है। तो नाभि में जैसे अरे आधार पाए हुए हैं, वैसे ही मन के अंदर ही ये सभी विद्याएं जो हैं वो आधार पाए हुए हैं। तो उसी की चर्चा अब अग्रिम मंत्र में करते हैं। ओम यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वभूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन् सर्वनाम है, अर्थ है जिसमें। अधूरा निर्देश है। जहाँ यद सर्वनाम का प्रयोग होता है, हिंदी में जो, जिस आदि सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो वहाँ तद सर्वनाम भी अवश्य रहेगा, तभी वाक्य पूरा हुआ करता है। ऐसे हिंदी में भी जिस
जहाँ जो आदि सर्वनाम से वाक्य को आरंभ करते हैं लेकिन वो वाक्य अधूरा रहता है। वाक्य पूरा होता है जिसका उसमें पूरा होगा, जो से आरंभ वाक्य वह में पूरा होगा, जहाँ से आरंभ वाक्य वहाँ में पूरा होगा, है ना। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बहुत हरियाली है, जिस व्यक्ति को मैंने देखा था वह यह व्यक्ति है, आदि आदि। तो वैसे यहाँ पर भी कह रहे हैं यस्मिन। अब यत् सर्वनाम का प्रयोग है तो तद सर्वनाम का भी प्रयोग होना चाहिए। अंतिम चरण में तन्मे मनः तत् शब्द सर्वनाम का प्रयोग है यहाँ पर। तो यस्मिन का संबंध तत् के साथ हो गया। इसका मतलब ये होता है ना, यद तदो नित्य संबंध है। यद शब्द जिसको कहेगा तद शब्द भी उसी को कहेगा। किसी भी भाषा में हम इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर कहा कि यस्मिन ऋचः साम यजूंषि, कि जिसमें ऋचः ऋचाएं, साम और यजु, ये जो तीन नाम यहाँ पर आए हैं ये वस्तुतः अभिव्यक्ति की तीन विधाएं हैं। जैसे आजकल अभिव्यक्ति की विधाओं में हम कह देते हैं ना गद्य पद्य, है ना। गद्य पद्य, पद्य हम कह देते हैं जैसे श्लोक है, कविता है, दोहे हैं, चौपाई हैं, कविताएं हैं, ये सब क्या पद्य में आ जाते हैं। और इस दूसरा पक्ष क्या है, गद्य। गद्य जिसको हम एक तरफ से लिखते हैं, जैसे पुस्तक अभी पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें गद्य रूप है। फिर इसके अवान्तर भेद किए गए, गद्य कितने प्रकार का होता है, पद्य कितने प्रकार का होता है, नाटक हैं, चंपू हैं, और न जाने कितने प्रकार के भेद हैं फिर आगे चल के। तो वैसे ही प्राचीन या आरंभिक तीन विधाएं हैं। एक को कहा ऋक् या ऋच या ऋचा, दूसरे को कहा साम, और तीसरे को कहा यजु हैं। ये तीन प्रकार के वाक्य हैं, तीन प्रकार की अभिव्यक्ति की विधाएं हैं, प्रकार हैं। इसका विश्लेषण हमें मीमांसा दर्शन में उपलब्ध होता है कि ऋचा किसको कहते हैं, साम किसको कहते हैं और यजु किसको कहते हैं। तो वहाँ पर कहा हुआ है कि यत्र अर्थवशात पाद व्यवस्था सा ऋक्, जिन वाक्यों में अर्थ के आधार पर पादों की या वाक्यों की व्यवस्था की गई है उसको ऋचा बोलते हैं, उसको ऋक् बोलते हैं। तो इन्हीं को छंद बोल देते हैं, जो गायत्री आदि छंद हैं, है ना। गायत्री आदि छंदों में क्या है, अर्थ के आधार पर पादों की व्यवस्था। जैसे गायत्री छंद में कितने पाद हैं, 3, प्रत्येक पाद में 8 अक्षर हैं। तो इस तरह से 24 अक्षर का एक गायत्री छंद होता है। ऐसी अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद में 4 पाद होते हैं, प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं, तो 32 अक्षर का अनुष्टुप छंद होता है। ऐसे प्रत्येक छंद का पाद विभाग किया हुआ है। तो जिनमें अर्थ के आधार पर पाद विभाग है, चरण विभाग है, वाक्य विभाग है, उसको हम कहते हैं ऋचा। और गीतिषु सामाख्या, दूसरा सूत्र दिया मीमांसाकार ने, गीतिषु सामाख्या। जब उन्हीं ऋचाओं को एक गीति रूप में लेंगे, हम गान रूप में लेंगे, तो उनका नाम क्या हो जाता है, साम। इसलिए साम के साथ में गान शब्द उपलब्ध होता है, साम गान। तो गीतिषु सामाख्या उसको कहा। शेषे यजु शब्द, तीसरा सूत्र दिया फिर कि जो ऋक् भी नहीं है, ऋचा भी नहीं है, और जिसमें गीति भी नहीं है, वो है यजु। यजु जो होता है वो गद्य रूप होता है ना। जैसे यजुर्वेद का पहला गद्य है, इषे त्वोर्जे त्वा वायवस्थ इत्यादि, क्या है, ये एक गद्य है। या कंडिका बोल देते हैं उसको, कंडिका माने कंडिका बोल दें, कंड बोल दें, खंड बोल दें,
है ना। तो ऐसे है उसमें। लेकिन वेद को सारे कोई काव्य कहा गया है, ये ईश्वर का काव्य। तो गद्य भी काव्य होता है, पद्य भी काव्य होता है, ठीक है ना, दोनों प्रकार का काव्य होता है। तो काव्य शब्द का क्या मतलब? कवि कहते हैं क्रांत दृष्टा को, जो बढ़ चढ़ करके सोचने की क्षमता रखता है। सामान्य मस्तिष्क की अपेक्षा जो कुछ अधिक चिंतन कर सकता है, दर्शन की गहराई में पहुंच सकता है, वो कवि है। और उसकी जो अभिव्यक्ति होती है, उसके जो शब्द होते हैं, वो काव्य होते हैं। तो वो ईश्वर सबसे बड़ा कवि है। ऐसे है ना, जैसे काव्य को, कविता को काव्य बोलते हैं। हाँ, तो कविता कहानी जैसे तब जब पूरा लिखा हुआ उसको कहानी बोलते हैं। हाँ, तो वो सामान्य रूप से सब काव्य हैं। फिर काव्य के अंदर विभाग कर दिए गए, फिर ये गद्य काव्य है और ये दूसरा कविता रूप काव्य है आदि आदि में। उसमें फिर पद्य काव्य है ना, गद्य काव्य, पद्य काव्य। फिर गद्य काव्य के विभाग किए, इधर पद्य काव्य के विभाग किए। श्लोक है, कविता है, चौपाई है, दोहे हैं, आदि आदि कई प्रकार के विभाग पर कर दिए जाते हैं। ऐसी गद्य में है, संवादात्मक शैली में है, प्रश्नोत्तरात्मक शैली में है, नाटक की शैली में है ना, कई प्रकार का गद्य हो जाता है। फिर गद्य पद्य मिश्रित होता है ना। जैसे हम ये नाटक आदि देखते हैं तो बीच बीच में क्या है, वो पद्य भी रहते हैं, कुछ श्लोक आ गए, कोई कविताएं आ गई। बाकी गद्य भी जैसे एक प्रवक्ता प्रवचन देते हैं, भाषण देते हैं, तो उसमें कभी मंत्र बोल देते हैं, कभी कहानी सुनाते हैं। तो ये क्या मिश्रित काव्य हो गया, उसमें गद्य भी आ गया और पद्य भी आ गया, ऐसे रहता है ये। फिर आगे चल के काव्य के ही दो भेद फिर कर दिए। एक श्रव्य काव्य जो केवल सुनाई पड़ता है कानों से, और दूसरा केवल दृश्य काव्य। पहले की फिल्में देखेंगे तो मूक फिल्में थी, उनमें ध्वनि नहीं थी, ध्वनि रहित, केवल अभिव्यक्तियां हो रही है। जैसे उधर कथकली है उनका, केरल वालों का, उसमें केवल अभिव्यक्ति है बस। तो वो क्या है, दृश्य काव्य है, श्रव्य नहीं है। उसमें कान का कोई प्रयोग नहीं है, केवल आंखों से देख रहे हैं हम। उसके बाद और प्रगति हुई तो दृश्य श्रव्य काव्य हो गए। उसमें कान, आंख से भी देख रहे हैं हम और कानों से भी सुन रहे हैं। जैसे आजकल वीडियो चलते हैं, ये है ना, वीडियो जितने भी हैं वो उभयात्मक हैं, उसमें दृश्य भी और श्रव्य भी है। तो ऐसे ही अनेक विभाग होते चले जाते हैं। फिर अच्छा, विषय की दृष्टि से चार हैं वो, माने वाक्यों की जो विधा है, वाक्य के जो प्रकार है, उसकी दृष्टि से तीन हो गए। कौन? ऋक्, साम, यजु। और विषय की दृष्टि से चार हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। विषय की दृष्टि से माने वाक्य तीन ही प्रकार के हैं। उनमें चारों वेदों में जो वाक्य हैं वो तीन ही प्रकार के हैं। जो शब्द की अभिव्यक्तियां हैं वो तीन ही प्रकार की हैं, लेकिन विषय की दृष्टि से चार विभाग हो गए वो ना, हो जाता है। ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान की दृष्टि से तो वेद चार कह देते हैं। अच्छा, केवल विशुद्ध ज्ञान की दृष्टि से देखें तो वेद एक है। अंतर विभाग कर दिए तो चार हो गए, और ज्यादा विभाग कहें तो अनंतावई वेदा। वेदों की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, इसलिए वेदों की भी कोई सीमा नहीं है ज्ञान की दृष्टि से। तो कई प्रकार से विभाग कर लिया जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऋचः साम यजुंषि, ऋचाएं भी, साम भी और यजु भी, यस्मिन प्रतिष्ठिता, जिसमें प्रतिष्ठित हैं, जिसमें आधार लिए हुए हैं। अन्यत्र वेद में कहा जाएगा यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, कि जो परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर केंद्रीय चिंतन जिसका नहीं है, मतलब वेद उसका क्या कर लेगा। जैसे लोक में कहावत प्रचलित है, नेत्राभ्याम विहीन, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। दर्पण, शीशा जो है ना, एकदम साफ है, बहुत बढ़िया साफ है, बहुत बड़ा भी है, लेकिन देखने वाले की आंखें ही नहीं। जब आंखें ही नहीं है तो दर्पण क्या दिखा देगा उसको। इसी प्रकार से वेद अपने आप में बहुत अच्छे ज्ञान वाले हैं, लेकिन वो बुद्धि नहीं है वेद से ज्ञान निकालने वाली। वेद से ज्ञान लेने वाली बुद्धि यदि नहीं है, परमेश्वरी बुद्धि, परमेश्वर से जुड़ी हुई बुद्धि यदि नहीं है, तो वेद
से हम उपकार नहीं ले सकते और न ही वेद उसका उपकार कर सकता है। स्वामी जी महाराज, इसीलिए बुद्धि की प्रार्थना की गई है ना, पहले बुद्धि। हाँ, तो स्वामी जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में भी हमने यही शैली देखी। प्रथम समोल्लास में क्या किया, ईश्वर का वर्णन किया, और यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, वो पहले ईश्वर का वर्णन कर रहे हैं। आर्य समाज के नियमों में क्या किया, वहां भी यही है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। फिर परमेश्वर का स्वरूप बताया दूसरे नियम में, परमेश्वर कैसा है, गुण कर्म स्वभाव बताए। तीसरे नियम में वेद को ले लिया। उसके बाद अन्य चीजें हैं, और हमने क्या कर दिया, अन्य चीजों को प्रधान बना दिया। वेद और ईश्वर तो कहीं है ही नहीं। अच्छा, कहीं कहीं ईश्वर भी है तो वेद को बीच में से हटा दिया है कि हम बिना वेद के ही ईश्वर के स्वरूप को जान सकते हैं, जबकि बिना ईश्वर के वेद समझ में नहीं आने वाला है और बिना वेद के व्यवहार सिद्ध नहीं होने वाला है। अच्छा, दार्शनिक लोग भी यही कहते हैं, वैशेषिक दर्शन में आया हुआ है, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मा, कि जिससे अभ्युदय माने लौकिक और निश्रेयस माने मोक्ष, सुख की सिद्धि होती है, उसका नाम है धर्म। तदवचनाद आमना यस्य प्रामाण्यम। अब यहाँ दिखा करके कि भी जो वेद है ना, चूंकि ईश्वर की कृति है ना, इसलिए वो प्रामाण्य है, उसका प्रमाण है वहां पर वो। और हमने एकदम शीर्षासन करवा दिया, हम सीधे संसार में घुस गए जा करके। ईश्वर और वेद हमारी गिनती में है ही नहीं कहीं पर भी, तो क्या होना है, दुख होना ही है फिर। तो स्वामी जी भी वही क्रम लेकर के चल रहे हैं। आर्य समाज के नियमों में भी, अपने ग्रंथों में भी, आर्याभिविनय में ईश्वर है, वेद भाष्यों में ईश्वर है ना, इसको देखें तो ईश्वर है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, और सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर सबसे प्रथम स्थान उसको दिया हुआ है। इसलिए सबसे जो प्रथम कर्तव्य है हमारा वो ईश्वर है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को प्रधानता देना। और वो प्रधानता देना और उसका यथार्थ स्वरूप कैसे आएगा, वो वेद के माध्यम से आएगा। दूसरे स्थान पर इसलिए वेद को रखा, सभी ग्रंथों में वेद को रख दिया, यहाँ भी उसकी को रख रहे हैं। पहले ईश्वर की चर्चा करते चले आए, अब यहाँ वेद को ले लिया, और आगे दूसरा जो विषय रखा है इसलिए वेदोत्पत्ति विषय रखा है वहां पर, और सब चीजें सृष्टि आदि ये वो सब बाद में। तो ये प्रधान विषय हैं हमारे जीवन के, ये प्रधान विषय होंगे, हम भटकेंगे नहीं और इनको प्रधानता नहीं देंगे। अच्छा, किसी एक को छोड़ दें, वेद को छोड़ दें, केवल ईश्वर को अपना लें, ईश्वर को छोड़ दें, केवल वेद को अपना लें, तो भी भटक जाएंगे, क्योंकि दोनों अधूरे हैं। ईश्वर के बिना वेद अधूरा है, वेद के बिना ईश्वर का ज्ञान जो है हमारे लिए वो अधूरा है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसलिए दोनों को साथ में रखा है। तो यस्मिन प्रतिष्ठिता है, जिसमें ये प्रतिष्ठित हैं। अच्छा, वेद को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मन हमारा नहीं है वहां पर, मन हमारा कहीं अन्यत्र घूम रहा है, मननशीलता नहीं है, मनस्विता नहीं है, मनीषिता नहीं है, चिंतन प्रधानता नहीं है, तो भी हम वेद से कुछ नहीं ले सकते। तो ईश्वर केंद्रित चिंतन हमारा होना चाहिए। तो वही कह रहे हैं, कैसे, नाभा रथ नाभा विवारा, रथ नाभौ, रथस्य नाभि, रथ नाभि, षष्ठी समास हो गया, तस्मिन रथ नाभौ। तो रथ की नाभि में, रथ की नाभि से तात्पर्य है रथ के पहिए की जो नाभि होती है ना। रथ शब्द यहाँ पर रथ का जो अवयव चक्र है, पहिया है, उसके लिए रथ शब्द का प्रयोग हो गया है, क्योंकि एक न्याय है, समुदायेषु प्रवृत्ताः शब्दाः अवयवेष्वपि वर्तन्ते। जिन शब्दों का हम समुदाय में प्रयोग करते हैं उसके एक अवयव में भी उसका प्रयोग हो जाता है। जैसे वृक्ष किसका नाम है, पूरे समुदाय का नाम है, ऊपर से नीचे तक। अब एक व्यक्ति आया शहर से कि जी सुना है आपके आश्रम में चीकू का वृक्ष है, थोड़ा दिखा दो हमें भी। हम क्या करते हैं, उसको चीकू के वृक्ष के पास ले जाते हैं और चीकू के तने के हाथ लगा के बोलते हैं ये चीकू का वृक्ष है। क्या वस्तुतः वो चीकू का वृक्ष है? जहां हमने हाथ लगाया है वो चीकू का वृक्ष नहीं है, चीकू के वृक्ष का एक अवयव है।
संपूर्ण वृक्ष को तो हम हाथ नहीं लगा सकते ना, किसी अवयव को हाथ लगाएंगे या क्या करेंगे, उसका पत्ता पकड़ेंगे। देखो ये वृक्ष, ये चीकू का वृक्ष है, पकड़ा क्या है हमने, पत्ता। पत्ता क्या है, वृक्ष का एक अवयव है, तो अवयव में ही हमने वृक्ष शब्द का प्रयोग कर दिया। वैसे ही रथ जो है वो अनेक अवयवों से बना हुआ है। जुआ भी है उसमें, बैल भी हैं या घोड़े हैं, और जो होती है आगे वो हलीशा, बम बोलते हैं, वो है, बैठने का स्थान है, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, पहिए भी हैं, धुरी भी हैं, सब हैं। उस पूरे समुदाय का नाम है रथ, लेकिन उस एक अवयव को भी हम रथ कह दिया करते हैं। तो रथ नाभौ है ना, रथ के चक्र की नाभि जो केंद्र है उसमें अराह, अरे कहते हैं जो वो धुरी से जोड़ती हैं बाहर की नेमी को, जो बाहर वाला भाग है वो नेमी है चक्र के, चक्र का जो बाहर वाला भाग, एक अंदर वाला भाग वो तो हो गया धुरी नाभि, और एक हो गया बाहर वाला भाग, और उन दोनों के बीच में जो आड़ी तिरछी लगी हुई है वो लकड़ियां, साइकिल का पहिया आजकल है हमारे पास में, ताड़ी बोल देते हैं साइकिल के पहिए में। तो कहते हैं जैसे रथ के पहिए की नाभि में अरे जुड़े हुए हैं, उस पर आधृत हैं, उसी प्रकार से ये सब के सब ऋचाएं, साम, यजु सब उसी में प्रतिष्ठित हैं। किसमें, मन में। और यस्मिश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, यस्मिन जिस मन में, प्रजानाम सर्वम चित्तम ओतम प्रजाओं का सारा चित्त है ना, वो भी वहीं पर ओतप्रोत है। ओतप्रोत किसको बोलते हैं, वस्त्र, पूरी तरह से भिगा हुआ। वस्त्र बुनने की खड्डी देखी होगी, शब्द वहां से उठ करके आया ये, जहां वस्त्र को बुना जाता है। तो वहां क्या है ना, पहले लंबे वाले धागे बिछा लिए जाते हैं, और फिर उनमें तिरछे धागे डाले जाते हैं। तो वो जो धागे हैं वो आपस में ओतप्रोत हो गए, एक दूसरे के साथ में इतने सट गए कि एक नए द्रव्य का आकार ले लिया उन्होंने। तो वह उसको कहते हैं ओतप्रोत। जी, ताना और बाना, ताना बाना शब्द आता है उसके लिए। हाँ, ताना बाना, वही ओतप्रोत। तन्मे मनः, ऐसा जो मेरा मन है, जो संपूर्ण व्यवहारों का आधार है, संपूर्ण ज्ञानों का आधार है, बुद्धि के पास भी ज्ञान यहीं से संप्रेषित होना है, वो शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्प वाला हो जाए, कल्याणकारी संकल्प वाला हो जाए। क्योंकि ये मन ही जी जी, ये प्रतिष्ठित का क्या अर्थ होगा यहाँ पे? हाँ जी, तो उसमें प्रति उपसर्ग है, स्था धातु से स्थित शब्द बनता है। स्थित शब्द को तो स्वतंत्र प्रयोग करते ही हम, वह यहाँ स्थित है, वह वहाँ स्थित है, आदि आदि। दर्शन में एक शब्द आता है संवेदी और प्रतिसंवेदी। संवेदना, प्रतिसंवेदना। संवेदना जो है या उपलब्धि, अनुपलब्धि, अनुपलब्धि थोड़ा भिन्न अर्थ में चला जाएगा। तो संवेदना, प्रतिसंवेदना, प्रत्युपलब्धि कह सकते हैं, उपलब्धि, प्रत्युपलब्धि। चेतना, प्रत्यक्ष चेतना, है ना, दो शब्द और आए हुए हैं। बोध, प्रतिबोध, ये शब्द भी आए हुए हैं, उपनिषदकार ने प्रयोग किया हुआ, बोध, प्रतिबोध। तो बोध का जो प्रयोग है वहां पर बुद्धि के स्तर पर है, प्रतिबोध का प्रयोग आत्मा के स्तर पर है। अब यहाँ स्थित और प्रतिष्ठित है ना, इसी प्रकार से कहेंगे हम, स्थित और प्रतिष्ठित। तो ईश्वर के ज्ञान में ये स्थित हैं, सर्वदैव स्थित रहते हैं यहाँ पर, और मन में फिर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। पुनः जो स्थापना होती है ना कहीं पर वस्तु की, पुनः या सापेक्ष जो स्थिति होती है, सापेक्ष, उसको प्रतिष्ठित कह सकते हैं, प्रतिष्ठापना। हाँ जी, हाँ जी जी, प्रति, प्रति, प्र नहीं, प्रति,
प्रतिक्रिया। हाँ जी, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है। तो जो सापेक्ष स्थिति है जी मन मन जो पदार्थ है जैसे जी, उसमें ये चारों वेदों की प्रतिस्थापना है। बिल्कुल होगा तो जी, सभी के मनों में है। बिल्कुल। जो जितना सात्विक कर लेगा। देखिए होता क्या है, हम जितने भी प्रयत्न करते हैं ना योग के आधार पर, विद्या के आधार पर, वो सारे के सारे क्या हैं प्रयास हमारे, केवल जो अज्ञान की धूल पड़ी हुई है उसको हटाने के प्रयत्न है। बस अज्ञान हटता चला जाता है, अज्ञान हटता चला जाता है, और जो सत्यार्थ है वो वहां प्रकट हो जाता है। अज्ञान से ज्ञान, जो यथार्थ ज्ञान है वो ढका हुआ है, और इस सारा का सारा प्रयास हमारा केवल उसको हटाने के लिए है। हेयम है ना, दार्शनिकों की जो प्रवृत्ति है वो कहाँ है, हेयम दुखम अनागतम, हेय हे हेतु हान हानोपाय। तो हेय को हटाने में ही सारा व्यायाम लगता है हमारा, चाहे वो ज्ञान के स्तर पर हो, क्रिया के स्तर पर हो, जो भी है। तो बस जो है सो प्रकट हो जाता है। असली जो चीज है, तात्विक जो चीज है, वस्तु है, वो प्रकट हो जाती है। मन में अगर सात्विक हो जाएगा तो मन मतलब वो तो फिर आत्मा ही रह जाएगी वस्तु से सही स्थिति। तो हाँ नहीं, अभी आत्मा पर मत जाइए, क्योंकि जब आत्मा पर पहुंचेंगे तब तो वेद की भी आवश्यकता नहीं है आपको, तब तो ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है ना किसी प्रकार के, माने किसी बाह्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर जब वो कैवल्य में पहुंचा दिया आपने जो वाक्य है ना वो कैवल्य से उठा लिया है। अभी पहले मन के स्तर पर रहिए। अभी आरंभिक जितनी भी गड़बड़ियां हैं, जितने भी विक्षेप हैं, वो सब मन के स्तर पर हैं। इसलिए योग वालों ने भी क्या कहा है पहले, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। तो चित्त की वृत्तियां जो अज्ञान मूलक हैं उनके निरोध में तात्पर्य है। अभी जब वो निरुद्ध हो जाएंगी तो हमारा सत्व प्रकट हो जाता है, जिसको विवेक कहते हैं, है ना। तो विवेक में भी क्या है, दर्पण की भांति अलग अलग दिखाई पड़ने लगता है सब कुछ। पहले वहां पहुंचना है, और वहां पहुंचने के लिए मन का शिव संकल्प वाला होना आवश्यक है। यदि ये अशिव संकल्प वाला हो गया तो न जाने कहां कहां पटक देगा ले जा करके। इसी के पीछे पीछे प्राय चला करते हैं। चारों वेद डॉक्टर जी ये तो मतलब अभ्यास करके तभी मन के अंदर जाएंगे या पहले से ही प्रतिष्ठित है? अभ्यास क्या है, वो उसी को तो मैं चर्चा में कहा ना अभी कि अभ्यास है क्या। अभ्यास जितना भी हम कर रहे हैं वो अज्ञान की निवृत्ति के लिए कर रहे हैं। वेद है क्या, यथार्थ ज्ञान है ना। वेद सारा का सारा क्या है, यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि कैसे होती है हमें, अयथार्थ ज्ञान की निवृत्ति से, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति से। तो मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं सारा। जहां से आप कहना चाह रहे हैं वाक्य को, वहां से तात्पर्य ये बनेगा कि हम यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं मन के द्वारा। और ये वाक्य क्या कह रहा है कि हम यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि के लिए नहीं, अपितु मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करें। दोनों के अभिप्राय में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। माने मिथ्या ज्ञान बीच में खड़ा हुआ है, बीच में दीवार मिथ्या ज्ञान की खड़ी हुई है, कुल मिला के उसको हटाना है। अब हम इसको ये कह लें, हाँ जी, हम ये कह लें कि हम यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हम ये कह लें कि मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो कि मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होगी तो यथार्थ ज्ञान अपने आप सामने आ जाएगा। तो यही चीज है जी। अगला जो है कि प्रजाओं का सारा चित्त और प्रोत है। हाँ जी। तो ये क्या तात्पर्य है, प्रजाओं के चित्त से मेरे मन में कैसे और प्रोत है, मतलब ये। हाँ जी। अब इसमें प्रजा का मतलब क्या होता है, प्रजायते असौ प्रजा। जो उत्पन्न होता है वो सब प्रजा है। जो कुछ भी उत्पन्न होने वाला पदार्थ है वो सब प्रजा है। और यदि मैं केवल एक मन तक सीमित होकर के सोचूं
जैसे मान लिया मेरा मन है, किसी भी व्यक्ति का मन है, तो सामान्य रूप से क्या होता है, जो कुछ भी उत्पन्न पदार्थ है उस पर मेरा मन सहसा जाता है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ये सब कुछ मैं अपने चिंतन का विषय बना लेता हूँ उसको। किसी व्यक्ति को भी, किसी वस्तु को भी, जड़ हो चाहे चेतन हो, पशु है, पक्षी है, और न जाने क्या क्या, रागत द्वेषात्मक स्थिति में जा करके। लेकिन वो जो विश्वानी देव मंत्र है जी, उसमें तो ये है ना कि पहले तो दुरितों को हटा दो और फिर अच्छी चीजों को भर दो। दोनों ही प्रार्थना है। हाँ, दोनों प्रार्थना है, तो दोनों के लिए यत्न वहाँ पर किया जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया ना कि यद भद्रम, और प्रार्थनाएं जो ईश्वर से की जा रही हैं वो भी दोनों प्रकार की हैं, है ना। तो होता क्या है कि लक्ष्य में दोनों वस्तुओं को रखना है हमें, लक्ष्य में दोनों वस्तुओं को रखना है। माने लेकिन होता क्या है, हमें ध्यान क्या करना है कि हम किस स्तर पर खड़े हैं, पहले ये ध्यान रखना होता है किस स्तर पर खड़े हैं। अभी हम कहाँ खड़े हैं, दुरितों के स्तर पर खड़े हुए हैं। तो प्रधान जो लक्ष्य है हमारा, दुरितों को दूर करने में होना चाहिए। इस समय दुरितों को दूर किस लिए कर रहे हैं, भद्र की अवाप्ति के लिए, ये भी लक्ष्य में रहेगा। माने उसको भी भूलना नहीं है, क्योंकि उसको भूल जाएंगे तो फिर पहुंचेंगे कहाँ हम, है ना। वो भी लक्ष्य में रहना चाहिए। बात खाली हो जाती है प्रधानता और अप्रधानता की। अब जब दुरित हट गए, अब भद्र पर चले गए हम वहाँ पर, तो ये रहता है। क्योंकि दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां माने दोनों प्रकार के अभ्यास के हैं या क्रियाएं हैं वो देखी जाती हैं। कुछ लोग तो निवृत्ति से समझते हैं, कुछ लोग प्रवृत्ति से समझते हैं। कुछ लोगों को बातें उपलब्धि वाली, लाभ वाली समझ में आती हैं, कुछ लोगों को हानि वाली समझ में आती हैं। कुछ वस्तुओं में हानि वाली बातें जल्दी समझ में आती हैं, कुछ वस्तुओं में, प्रसंगों में लाभ वाली बातें जल्दी समझ में आती हैं। अब एकाएक किसी सांसारिक व्यक्ति को आप मोक्ष की बातें समझाएंगे, और मोक्ष की बातें कैसे समझाएंगे, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, बोले सब कुछ छुड़वा रहा है। तो जो एकदम चिपका हुआ है वो कैसे छोड़ देगा, तो छोड़ने वाली भाषा उसको समझ में नहीं आएगी। अभी तो जो उसके पास है कुछ उससे अधिक उपलब्धि वाली भाषा उसकी समझ में आएगी, वो समझाएं इसको। देखो वहां जाओगे तो ये मिलेगा, वहां जाओगे तो ये मिलेगा, वहां जाओगे तो ये मिलेगा। अब होगा क्या, वो जब अधिक उपलब्धियां उसको दिखाई देंगी तो इसको सहसा छोड़ देगा वो, कि भाई यहां से तो ज्यादा मिलने वाला है वहां पर। तो कहीं तो क्या होता है, मिलने वाली भाषा बोली जाती है, और कहीं छोड़ने वाली भाषा बोली जाती है। कहीं दुखी हो रहा है इंसान, बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है, तो वहां क्या करेंगे, हम दुखों के कारणों को गिनाएंगे कि देखो इसके कारण से दुख है, इसके कारण से कष्ट है, इसके कारण से कष्ट है। इसको छोड़ दोगे तो दुख हट जाएगा, इसको छोड़ दोगे तो दुख हट जाएगा, इसको छोड़ दोगे दुख हट जाएगा। और कहीं क्या है, उसने इतना सात्म्य कर लिया है उन पदार्थों को कि वो छूटते ही नहीं बनते उससे। अब उससे दूसरी उपलब्धि की चर्चा की जाएगी। तो वो लक्ष्य देख करके ये करना होता है। उपलब्धि दोनों की एक ही होनी है। स्वामी जी महाराज संस्कृत भाग में इस पर विचार करते हैं कि हे भगवन कृपानिधे, भगवान माने संपूर्ण ऐश्वर्यों के स्वामी और कृपा के खजाने, संपूर्ण सामर्थ्यों के आधार। कोई सामर्थ्य ऐसा नहीं है जो आपके पास ना हो। यस्मिन मनसी, जिस मन के अंदर, ऋचः सामानि यजुंषि च प्रतिष्ठितानि भवन्ति। ऋचाएं, साम और यजु ये प्रतिष्ठित हैं, रखे हुए हैं। ये जो आचार्य जी, मतलब यहाँ से जो मतलब हमें जो लगता था या मैं अब तक जो समझ पाया कि भाई सबके मनों में ये प्रतिष्ठित हैं, ऋतु ऋतु शाम जी, तो माने पहले से ही है ऐसा, मतलब मेरे को लग रहा था अभी तक
तो ये क्या ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। हम सभी कभी ना कभी तो मुक्ति में रह के आ चुके हैं। लंबा चक्र चल रहा है और वेद ज्ञान के आधार पर ही हम आ गए थे। अच्छा, फिर से आवरण चढ़ गया, कर्म का लेप फिर से बन गया, फिर से यहाँ आ गए। इस लेप को फिर से हटा देंगे। वो आचार्य जी जब मुक्ति से आए तो वो तो वहाँ भोग लिया उसका फल, तो हमने जिस दिन शरीर लिया हमने दोबारा मुक्ति से आने के बाद फिर जो मिला, तो फिर वो जो मन हमें मिला, पहला मन मिला, पहला शरीर और पहला जो मन मिला हमें जी, तो अज्ञान के कारण ही मिला। हाँ, अज्ञान कहें या शिष्ट कर्म कहें, जो अवशिष्ट कर्म थे हमारे। तो फिर उसमें उस मन में जो पहला शरीर और पहला मन मुक्ति के बाद मिला, उस मन में तो चारों वेद मुक्ति तक तो थे, चारों वेद जब तक मुक्ति थी। उसके बाद जो पहला शरीर और पहला मन मिला उसमें तो चारों वेद नहीं रहे होंगे। तो नहीं, वेदों की स्थिति तो रहेगी। अभी जो हम दोबारा से यहाँ आए हैं वो तो हम कर्मों के लेप के कारण से आए हैं, तो वो कर्म हमें खींच करके यहाँ ले आए। अब हमारे ऊपर बात है कि दोनों प्रकार की चीज़ें हमारे पास हैं। एक तो वो प्रारब्ध हमारे पास है जो पीछे अवशिष्ट रह गया था मुक्त होने से पहले वाला जो कर्म, और दूसरा ज्ञान भी है हमारे पास। अब फिर से चक्र चल जाएगा हमारा। अब किसको प्रधानता देंगे वो उस समय की बात है। यदि संसार को प्रधानता दे दी हमने तो फिर से यही चक्र चल पड़ेगा हमारा। ये हमारे ऊपर बात है। मुक्ति में जो ज्ञान बढ़ा लेगा, हर आत्मा अपना अपना ज्ञान बढ़ाती है। वहाँ जो सबसे बड़ा हेतु है स्वामी जी महाराज का तर्क है वो यही है कि सब कुछ सीमित है जीव का। आप प्रश्न ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान तो बढ़ा लिया उसने मुक्ति में जा करके, वो जो बढ़ा हुआ ज्ञान है वो वहाँ मुक्ति में ही काम आएगा या वो यहाँ भी काम आएगा? रहेगा तो ज्ञान तो उसकी अपनी संपत्ति है। ज्ञान तो इसकी अपनी संपत्ति है और कर्म जो है वो भुक्त होते रहेंगे, छूटते रहेंगे, भुक्त होते रहेंगे, छूटते रहेंगे, भुक्त होते रहेंगे, छूटते रहेंगे, उसमें ही रहेगा। वो मुक्ति से जैसे आया लौट के तो वो बड़ा ज्ञान यहाँ भी काम आया को जाति आयु होगा। हाँ, लेकिन जो उसने मुक्ति के अनुकूल कर्म किए थे वो पूर्ण हो गए, भुक्त हो गए। अब जो पहले वाले कर्म हैं वो जागृत हो गए, वो उसको यहाँ ले आए। हाँ, वो जो भोग्य वाले हैं वो उसको यहाँ ले आए। फिर अब यहाँ जो है इसका दोबारा से कर्म चक्र चालू हो गया है। जैसे यहाँ शरीर धारण किया उसने तो फिर पुनः कर्म चक्र चालू हो गया है। अब किस प्रकार के कर्म करेगा, हाँ कर्म भोग जो भी है वो दोनों चालू हो गए। अब किस प्रकार के कर्म करेगा आगे वो, उस प्रकार का संचय फिर से चालू हो जाएगा इसका। अब इसके ऊपर बात है। ये दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय दोनों में अच्छे दूसरे रखते हैं। जी जी जी, बस वही दृष्ट जन्म वेदनीय भी है और अदृष्ट जन्म वेदनीय भी है। तो इनको सबको बाहर लेकर के आना है, बस इतना ही तात्पर्य है। यहाँ पर छिपे हुए हैं सब। प्रतिष्ठितानि भवन्ति यस्मिन् यथार्थ मोक्ष विद्या च प्रतिष्ठिता भवति, जिसमें यथार्थ मोक्ष विद्या भी प्रतिष्ठित है। वहाँ पर है ना, सब कुछ प्रतिष्ठित है। यस्मिन माने मन में इसलिए आरंभ में करते हैं ना, यस्मिन मनसी। पहले वाक्य में कह दिया यस्मिन मनसी, जिस मन में, तो उसी की अनुवृत्ति यहाँ पर भी है दूसरे वाक्य में भी। तो आगे कह रहे कस्याम को इव, किसमें किसके समान प्रतिष्ठित हैं, माने मन और ये जो ऋचा आदि हैं वो कौन किसके समान है। तो रथ नाभौ अरा इव, ये उपमान दे दिया यहाँ पर कि रथ नाभौ, जैसे रथ चक्र की नाभि में
केंद्र में अरा इव अरे प्रतिष्ठित होते हैं, वैसे ही ये भी है। तो अब वहाँ यदि हम रथ चक्र को भी देखें तो वहाँ क्या है ना, स्थिति के दो आधार हैं। किसके? अरों के। जो अरे हैं, जो ताड़ियाँ हैं, उनके स्थिति के दो आधार हैं। एक तो बाहर की नेमी है और एक अंदर की धुरा है। अंदर का जो धुरा है, एक्सल है जो, एक वो है, दो हैं। तो कह रहे हैं मन में प्रतिष्ठित है और ऊपर स्थित है। तो हम बाहर जो मान लें, बाहर को हम परमात्मा की व्यापकता से जोड़ लें कि प्रत्येक अरा वहाँ जुड़ा हुआ है। कहाँ जुड़ा हुआ है? नेमी से, जो बाहर वाली हाल बोल देते हैं या नेमी बोल देते हैं, जो बाहर वाला हिस्सा है। तो वैसे ही जी को परमात्मा मान रहे हैं। हाँ, माने वो व्यापक हो गया ना थोड़ा। एक उदाहरण में हालांकि संकोच रहेगा, माने एक सीमित वो रहेगा, लेकिन हम चूंकि उदाहरण से समझना चाह रहे हैं। तो जो बीच वाली ताड़ियां हैं वो तो क्या है? ज्ञान के साधन, ये वेद हो गए। और बीच में मन को मान लिया है इस मंत्र के आधार पर। अब दूसरा स्थिति का आधार जो है बाहर नेमी है, जो बाहर का व्यापक भाग है। तो हम इसको परमात्मा से जोड़ दें तो फिर हम भी सीधे जुड़ जाएंगे। फिर जो ज्ञान उसके पास है वही ज्ञान हमारे पास आने लगा। हाँ, कमजोर हो जाएगा वो। मंत्र में ये कहते पहले से ही मन में स्थित है सारी चीज। हाँ जी, मंत्र से ऐसा लग रहा है कि पहले से ही है मन में। हाँ, तो आर्य समाज का प्रथम नियम देख लीजिए इसके लिए। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। और आंतरिक जितना भी है वो सब उससे जुड़ा हुआ है। जो सूक्ष्म जगत है, अध्यात्म जगत है, वो उससे जुड़ा हुआ है। जितने जितने हम इंद्रियों के स्तर पर चलते चले जाते हैं, उतने उतने हम उससे दूर होते चले जाते हैं। हाँ जी, अब समझ में आ गई बात। हाँ, तो वैसे ले लें हम इसको भी। तो रथनाभव अराइव। और दिखाते हैं कि यस्मिश्च प्रजानाम चित्तम स्मरणात्मकम सर्वम ओतम अस्ति। और जिसमें, अब यहाँ पर एक मन को ले लिया है और बाकी प्रजा के स्तर पर ले तो सभी प्रजाओं के मन। यदि हम सभी व्यक्तियों को लेना चाहें एक तरह से, तो सभी प्रजाओं के, सभी व्यक्तियों के जो मन है उनमें सबका अपना अपना चित्त, माने स्वामी जी ने खोला उसको चित्त को, स्मरणात्मकम, जो स्मृतियां हैं, जो स्मरण है, स्मरण रूप है जो, वो सर्वम ओतम, सब उसी में गुथा हुआ है। गुथना शब्द का प्रयोग करते हैं लौकिक भाषा में, कि उसी में गुथा हुआ है वो एक तरह से। कैसे दिखाते हैं कि सूत्रे मणिगणवत प्रोतम अस्ति, है ना। लोक में पिरोया हुआ भी प्रयोग कर देते हैं, पिरोया हुआ, तो पिरोना भी प्रोत। सूत्रे मणिगणवत, जैसे माला बनाया तो माला के केंद्र में सूत्र होता है, धागा होता है, और उसमें मणियाँ पिरो देते हैं। फिर हम अब मणि में धागा पिरोते हैं कि धागे में मणि पिरोते हैं? मणि में धागा पिरोते हैं ना। मणि में धागा पिरोते हैं ना। सुई में धागा पिरोते हैं कि धागे में सुई पिरोते हैं? सुई में धागा, माने छिद्र मणि में है, जैसे सुई में छिद्र है वैसे मणि में छिद्र है मोती में, और उसमें धागे को पिरोते हैं फिर वो। तो वही कह रहे हैं कि सूत्रे मणिगणवत, जैसे सूत्र में मणिगण, गण माने समुदाय, तो बहुत सारी मणियां मिलकर के एक वो माला बनाती हैं वो। तो वैसे ही ये तो दूध में वो डाल दी, शक्कर डाल दी। हाँ, वो भी मिल गया। तन में ममा, धनखड़ जी के यहाँ से ध्वनि आ रही है। तन में मम मनो भवत कृपया, आपकी कृपा से शिव संकल्पम, माने कल्याण प्रियम,
केवल कल्याण में ही संतुष्टि हो इसकी, विषय भोगों में नहीं, है ना। जो जो कल्याण है उसको चाहने वाला, है ना। शिव संकल्पता उसी में है जब कल्याण प्रियता होगी। और कैसा है, और दिखाते हैं सत्यार्थ प्रकाशम, केवल सत्य के अर्थ को या सत्य रूप जो अर्थ है उसको प्रकाश करने वाला, असत्य को ना देखे ये, है ना। केवल सत्य को, विशुद्ध सत्य को देखने वाला होवे। अस्तु ये न वेदानाम सत्यार्थ प्रकाश्येत। अब जब ये, अब देखिए सब कुछ मन के ऊपर ही बात है यहाँ पर। मन सायण का भी काम कर रहा था, जब सायण ने वेद भाष्यों को रचा है वहां भी एक मन काम कर रहा था। मन महीधर का भी काम कर रहा था वेद भाष्य में ही। मन उवट का भी काम कर रहा था, तो उनका मन जैसा था। यदि शिव संकल्प वाला होता तो वहां शायद अश्लील प्रदर्शन ना होता, जो अश्लील अर्थ निकाले हुए हैं वो उसमें ना। अच्छा, वह मन स्वामी दयानंद जी का भी काम कर रहा था, हैं? हाँ, तो वहाँ अब देखिए मन तो सबके एक जैसे हो गए देखा जाए तो, अब स्तर सबका अलग अलग। ये शिव संकल्प वाला मन है, वो अशिव संकल्प वाला मन है। मन मैक्स मूलर का भी काम कर रहा था, उसने भी कार्य किया वेदों पर। मन ब्लूमफील्ड ने भी का भी काम कर रहा था, विदेशी विद्वानों का भी मन काम कर रहा था। उनका मन काम कर रहा था कि वेदों को विकृत कैसे किया जाए, वेदों के प्रति इनमें हीन भावना कैसे डाली जाए, आर्यों के अंदर, हिंदुओं के अंदर वेदों के प्रति हीन भावनाएं कैसे डाली जाए। मन बौद्धों और जैनों का भी चला वेदों के ऊपर, वैष्णवों का भी चला, है ना, वेदों के प्रति हीन भावना डालने के लिए। इसलिए इनके देवों में जो वैदिक देवताएं हैं उन सब में इतना बीभत्स दृश्य उपस्थित कर दिए इन लोगों ने पुराणों के अंदर कि वेदों के प्रति है ये बुद्धि हो गई, अरे ये भी ये वेद है क्या। तो मन के ऊपर ही सारी चीजें हैं। हाँ, तो योग साधना के द्वारा क्या है, उस मन को ही साधना है हमें, चित्तवृत्ति निरोधा। उसी को यहाँ कह रहे हैं कि शिव संकल्प वाला हो जाए वो मेरा मन। आचार्य जी, ये कल्याण कैसे बना है? कल्याण जो बनाया हुआ है वहाँ कदी धातु से बनाया हुआ है, आह्लाद अर्थ वाला है ये, कि ऐसा विषय जो आह्लाद देने वाला हो, तृप्ति देने वाला हो। उनादि में बनाया हुआ है इसको। अब स्वामी जी अपने विषय पर आ जाते हैं कि हम ये सारा का सारा जो प्रार्थना आदि विषय हैं वो किस लिए उठा रहे हैं। हे सर्व विद्यामय सर्वार्थ बिन। स्वामी जी की जो प्रतिपादन शैली है उसमें हमें ध्यान ये रखना है कि मुख्य विषय से कभी भी इधर उधर नहीं होना। अब स्वामी जी का मुख्य विषय क्या है, वेद भाष्य। यहाँ पर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के लिखने का जो मुख्य तात्पर्य है वो वेद भाष्य में है, इसलिए हर विषय को वो वेद भाष्य से जोड़ेंगे। मंत्रों के प्रमाण इसमें दिए जाएंगे और मंत्रों के प्रमाण देते देते फिर वेद भाष्य पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम ये सारा ग्रंथ रचना जो है वेद भाष्य के लिए हो रही है। वेदों का जो सार है उसको समझाने के लिए, मुख्य मुख्य विद्याएं हैं उनको समझाने के लिए हो रही है सारी। तो मुख्य विषय से हमें कभी नहीं भटकना चाहिए। जब भी हम चर्चा के लिए बैठें एक मुख्य विषय केंद्र में ले लें, बस उसी के इधर उधर रहें, उससे भटके नहीं तो मुख्य में चर्चा नहीं हो पाएगी। अब देखिए वहीं पर आ जाते हैं फिर, हे सर्व विद्यामय सर्वार्थविद। हे, है ना, सभी विद्याओं से ओतप्रोत, सभी विद्याओं से भरे पूरे, सर्व विद्यामय। अब विद्या का काम करने जा रहे हैं ना, वेद भाष्य कोई सामान्य कार्य तो है नहीं। वेद जब उसने कहा, मनु महाराज ने कहा है कि सर्वज्ञानमयो हिस्सा, वेद तो सर्वज्ञानमय है। जो कुछ भी शंका होती है तुरंत वेद को देखा जाता है कि वेद में समाधान मिलेगा इसका, तो वह सर्व विद्यामय है, सर्वज्ञानमय है परमेश्वर। और साथ साथ सर्वार्थविद, है ना, सभी प्रकार के अर्थों को भी वो जानने वाला है।
और हम भी तो वेद के अर्थ को जानने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए प्रार्थना की जा रही है अंत में कि मधुपरी कृपाम विधेहि, मेरे ऊपर, मधुपरी मतलब मेरे ऊपरी ऊपर, कृपाम विधेहि, कृपा कीजिए। समास हो गया ये षष्ठी समास। मम उपरी मधुपरी, मम मधुपरी कृपाम विधेहि माने मुझे वह सामर्थ्य दीजिए जिससे कि मैं आपके ज्ञान को, आपके शब्दों को समझ सकूं। यया निर्विघ्नेन वेदार्थ भाष्यम सत्यार्थम पूर्णम वयम कुर्वीमहि। यया जिसके द्वारा, यया जिसके द्वारा, किसके द्वारा? कृपा के द्वारा। किस कृपा के द्वारा? आपके द्वारा दी हुई कृपा के द्वारा। निर्विघ्नेन, बिना किसी विघ्न के। विघ्न क्या क्या हो सकते हैं इनकी चर्चा पीछे कर चुके विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुआ के प्रसंग में। तो उन सभी विघ्नों से रहित रहते हुए वेदार्थ भाष्यम सत्यार्थम, वेद के अर्थ का भाष्य, वेदों के अर्थ को प्रकाशित करना है ना। भाष जो धातु है वो व्यक्त वाक अर्थ में आता है ना। उनको खोलना, स्पष्ट करना, और वो भी कैसा? सत्यार्थम, सत्य अर्थ से युक्त हो, जो असत्य अर्थ ना आ जाए कोई इसमें। सत्यम अर्थः यस्य तत् सत्यार्थम, बहुव्रीहि समास के अनुसार सत्य अर्थ वाला वेदार्थ भाष्य। पूर्णम वयम कुर्वीमहि, है ना, हम इसको पूर्ण कर सकें, ऐसी कृपा आप हमें प्रदान कीजिए। भवद्यशो वेदानां सत्यार्थम विस्तारयेमहि, और भवद्यशः, आपका यश क्या है? वेदानां सत्यार्थम, वेदों का जो सत्यार्थ है वही तो आपका यश है। अच्छा, वेदों का मिथ्यार्थ सामने आ गया तो नास्तिकवाद फैल जाएगा, ईश्वर की निंदा होने लगेगी। ईश्वर भी कुछ है क्या? ईश्वर तो ऐसा है वैसा है आदि आदि। और वेदों का सत्यार्थ सामने आ जाए तो ईश्वर का यश सामने आएगा। फिर होना तो सब कुछ हमारे लिए, ये जीवों के लिए ही है। यदि वेदों का असत्यार्थ सामने आएगा तो जीवों का पतन हो जाएगा। वेदों का सत्यार्थ सामने आ गया तो जीवों का उत्थान हो जाएगा, है ना। वो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे। हाँ, तो भवद्यशो वेदानां सत्यार्थम, आपका यश क्या है? भवद्यशः माने भवतः यशः भवद्यशः, षष्ठी समास हो गया। आपका जो यश है क्या है? वो वेदानां सत्यार्थम, वेदों का जो सत्यार्थ है उसको विस्तारयेमहि, हम उसको विस्तार देवें, उसको फैलाएं, जन जन तक पहुँचाएं, जिससे कि प्रत्येक जीव का कल्याण हो जाए, प्रत्येक जीव कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो जाए, ऐसा हम कर सकें। यम दृष्ट्वा वयम सर्वे सर्वोत्कृष्ट गुणा भवेम, जिस वेदों के यथार्थ को देख करके, सत्यार्थ को समझ करके हम सभी सर्वोत्कृष्ट गुणा, है ना, सर्वोत्कृष्ट गुण वाले, सबसे उत्कृष्ट जो गुण हैं उनसे युक्त हम हो जाएं। क्योंकि आपके पास जितने भी गुण हैं वो सर्वोत्कृष्ट गुण हैं, तो उन गुणों से युक्त हम भी हो जाएं। ईदृशीं करुणाम अस्माकम उपरि करोतु भवान, इस प्रकार की करुणा, करुणा का अर्थ हमने पीछे देखा था। जो द्वेष आदि दोष हमारे अंदर पड़े हुए हैं उनको दूर करना, ये करुणा है। तो वो कृपा हमारे ऊपर कर दीजिए, वो करुणा हमारे ऊपर कर दीजिए, है ना। वो विघ्न, वो दुरित, वो दोष हमारे हटा दीजिए। एतदर्थम प्रार्थ्यते, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। अनया प्रार्थनया अस्मान शीघ्रमेवानुगृह्णातु, और इस प्रार्थना से हमारा
शीघ्र ही अनुग्रह कीजिए। यत इदम सर्वोपकारकम कृत्यम सिद्धम भवेत्, जिससे कि यह सभी का उपकार करने वाला जो कृत्य है वो सिद्ध हो सके। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। हे भगवान कृपानिधे ऋचः ऋग्वेद साम सामवेद रजूंषि यजुर्वेद, और इन तीनों के अंतर्गत होने से अथर्ववेद भी, ये सब जिसमें स्थित हैं होते हैं तथा जिसमें मोक्ष विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या स्थित है, जैसे रथ के पहिए के नाभिरूप बीच के भाग में सारे स्थित होते हैं अर्थात जुड़े होते हैं। आरे स्थित होते हैं अर्थात जुड़े होते हैं, जिसमें सब प्रजा का चित्त जो स्मरण करने की वृत्ति है सो सब गठी हुई है, जैसे माला के मणिये सूत्र में गठे हुए होते हैं। ऐसा जो मेरा मन है ना, मन हो गया सूत्र और स्मरण स्मृतियां हो गई मणि, सो आपकी कृपा से शुद्ध हो, वो मन शुद्ध हो जाए, बस यही शिव संकल्प है। तथा कल्याण जो मोक्ष और सत्य धर्म का अनुष्ठान तथा असत्य के परित्याग करने का संकल्प जो अच्छा है इच्छा है, इससे युक्त सदा हो, जिस मन से हम लोगों को आपके लिए वेदों के सत्यार्थ का यथावत प्रकाश हो, ऐसा मन हो जाए कि वेदों के सत्यार्थ का प्रकाश करने वाला। हे सर्व विद्यामय सर्वार्थविद जगदीश्वर, हम पर आप कृपा धारण करें, जिससे हम लोग विघ्नों से सदा अलग रहें और सत्य अर्थ सहित इस वेद भाष्य को संपूर्ण बना के आपके बनाए वेदों के सत्य अर्थ की विस्तार रूप जो कीर्ति है, आपके बनाए वेदों के सत्य अर्थ की विस्तार रूप जितना फैलेगा उतनी कीर्ति फैलेगी, उसको जगत में सदा के लिए बढ़ावें। और इस भाष्य को देख के वेदों के अनुसार सत्य का अनुष्ठान करके हम सब लोग श्रेष्ठ गुणों से युक्त सदा हो। इसलिए हम लोग आपकी प्रार्थना प्रेम से सदा करते हैं, इसको आप कृपा से शीघ्र सुने, जिससे यह जो सबका उपकार करने वाला वेद भाष्य का अनुष्ठान है सो यथावत सिद्धि को प्राप्त हो। इति ईश्वर प्रार्थना विषय। स्वामी जी का लक्ष्य है वेद भाष्य करना और हम सभी का लक्ष्य है वेद भाष्य को पढ़ना और उसके अनुसार चलना, इसलिए हम इस कार्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से। तो अब समय हो गया है तो समाप्त करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।